आज पूरा पर्दाफाश पूरे देश में हो चुका है। बेंगलोर की जो सीट सर्टिफाइड चुनाव आयोग से लिया था, पूरे देश को राहुल गांधी ने दिखा दिया है किस हिसाब से ये सरकार 11 साल से चला रहे थे। ये सरकार तो सीधा सच्चा राहुल गांधी ने जो वोट पकड़े हैं, पूरी चोरी पकड़ी है, वो पूरा पर्दाफाश हो चुका। यहाँ डाल डाल पर उल्लू बैठा, डाल डाल पर तोता। अब बिहार में रोगियों के वोट ढूंढ रहे, निकला फिरोज खान का पोता। ये देखते हैं जनता किसकी बात कर रहे, उन गुंडों की बात कर रहे हैं जो कल तक वहाँ तमंचे मारते थे, उन गुंडों को जो रेप कराते थे, बलात्कार कराते थे। उस राहुल गांधी की बात करता है ये हिंदू, जिसने हिंदू को हिंसक बोला था। उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसने ये कहा था कि हिंदू मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये कैसा सनातनी है, पूछे ऐसे लोगों से। देखिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जब कुत्ते का बच्चा पैदा होता है ना, तो वो भी 7 दिन में आंखें खोल रहता है, पर चमचों की आंखें 60 साल तक नहीं खुली। उसके बाप की प्रॉपर्टी थी क्या? वो इटली के बाप से इटली से लेकर आई थी। इटली का शादी होता है उसमें क्या बात हो गई? किसी से भी शादी करिए आप। ये दुनिया भर की बातें करो, दुनिया गुंडागर्दी की बातें मत करो, अनुशासन से बात करिए। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में जो हरामखोर के आँख खुलते ही सुबह पिछवाड़े पर ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें बिहार में। योगी से भी खतरनाक मुख्यमंत्री चाहिए। एक बात बताइए, राहुल गांधी का बयान क्या था? मंदिर क्या दिखाने जाते हैं? लड़की छेड़ने। तो राहुल गांधी लड़की छेड़ने गया था ना, राहुल गांधी लड़की छेड़ने गया था। आज का पूरा हिंदुस्तान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। किसान के पास पैसा नहीं बचा, उसकी लड़कियां संदूर बनने से रह रही हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा पड़ा है। और सुनो रहा मैंने अंकल को अपनी भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं आत्महत्या करूंगा ही। बिहार में चुनाव है, किसको आना चाहिए इस बार? अरे आप एक बात सुनिए, 11 साल पिछले से मतलब जो सरकार वहाँ पर चली है, और क्या युवाओं के साथ हो रहा है, क्या किसानों के साथ हो रहा है, गुंडा राज हो रहा है, पुलिस सुनने को तैयार नहीं हो रही है, हाहाकार हो रहा है। और तुम कह रहे हो किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सीधा सच्चा राहुल गांधी ने जो वोट पकड़े हैं, पूरी चोरी पकड़ी है, वो पूरा पर्दाफाश हो चुका। वन साइड चुनाव राहुल गांधी। भाई साहब एक बात बताइए, मैं आपके पैसे लेके भागूंगा। हाँ। मैं भाग गया। हाँ। आप मुझे ये कहोगे कि उन्होंने मेरे पैसे, पुलिस स्टेशन जाओगे ना, तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? एफिडेविट लिख के क्यों नहीं दे रहा? सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं आप हमारे पास तो आओ, आप हमारे पास तो आओ। तो राहुल गांधी जी जो चमचा है, वो जो पप्पू है, वो क्यों नहीं जा रहे? एक सेकंड बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तरुण अरोड़ा। मुझे प्रमोद त्यागी कहते हैं, 72 ईयर्स ओल्ड। ओके। और सुनो मेरी बात को, अनुशासन में बोलो। वो परिवार, युवा नेता को कह रहा हूँ मैं तो, सुनो, मैं तो युवा नेता को कह रहा हूँ, वो तो युवा नेता है, मैं भी युवा हूँ, मैं तो उसको पप्पू कह सकता हूँ। मैडम बात सुनिए, यहाँ डाल डाल पर उल्लू बैठा, डाल डाल पर तोता। अब बिहार में रोगियों के वोट ढूंढ रहे, निकला फिरोज खान का पोता। ये देखते हैं जनता किसकी बात कर रहे, उन गुंडों की बात कर रहे हैं जो कल तक वहाँ तमंचे मारते थे, उन गुंडों को जो रेप कराते थे, बलात्कार कराते थे। बात ये कर रहे हैं, उस राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं जिसकी दादी ने आपातकाल लगा दिया इस देश के अंदर। उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ये, जिसके बाप ने या लाखों सिखों की हत्या करा दी। उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसकी मम्मी ने या पहला अधिकार मुस्लिम को दे दिया। उस राहुल गांधी की बात करता है ये हिंदू, जिसने हिंदू को हिंसक बोला था। उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसने ये कहा था कि हिंदू मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये कैसा सनातनी है, पूछे ऐसे लोगों से। देखिए मैडम, मैं तो एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। देखिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जब कुत्ते का बच्चा पैदा होता है ना, तो वो भी 7 दिन में आंखें खोल रहता है, पर चमचों की आंखें 60 साल तक नहीं खुली। अभी ऐसा होता है, अभी पजामे में तो निकले नहीं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं यार। जिस परिवार की बात कर रहे हैं, और जिस राहुल गांधी की माँ ने, दादी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण की बाजी दे दी, उसकी आंखों के सामने उसका बाप चला गया, उन्होंने टोटल प्रॉपर्टी इस देश के लिए दे दी। आज पूरे प्रॉपर्टी थी? अरे प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? किसी की, उसके बाप की प्रॉपर्टी थी? तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी? इटली के बाप से इटली से लेकर आई थी। इटली का शादी होता है उसमें क्या बात हो गई? किसी से भी शादी करिए आप। ये दुनिया भर की बातें करो, दुनिया गुंडागर्दी की बातें मत करो, अनुशासन से बात करिए आप। आज पूरा पर्दाफाश पूरे देश में हो चुका है। बेंगलोर की जो सीट सर्टिफाइड चुनाव आयोग से लिया था, पूरे देश को राहुल गांधी ने दिखा दिया है
किस हिसाब से ये सरकार 11 साल से चला रहे थे। अगर ये पर्दा, अरे पूरा वोटों का पर्दा पास हुआ, पूरा सर्टिफाइड ऑन पब्लिक को दिखा दिया, यही इनका सिस्टम था। आज अरे पूरी पब्लिक ने देखा, बिजली का बिल था जो आपने देखा था उसका पर्चा। पूरी संसद का घेराव किया गया, पूरा आंदोलन हुआ, पूरे देश में चल रहा है। छोड़ो दुकान बंद हो चुकी, बीजेपी की कोई कहानी नहीं है। चलिए हम भी यही है, अंकल तो चले जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। सुनिए 11 साल हो गए, 11 साल में करा क्या आपने? एक मिसाल तो बता पूरे देश में। बात सुनिए, हाँ। कुछ नहीं करा 11 साल में। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में जो हरामखोर के आँख खुलते ही सुबह पिछवाड़े पर ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें बिहार में। योगी से भी खतरनाक मुख्यमंत्री चाहिए। आप किसको हम देखते हैं इसलिए बिहार कह का? रहे हैं, जीत होगी सच्चाई की, चोरों की होगी हार। हर बिहार में सारे गद्दारों का मुंह काला करके सनातनी बनाएगा सरकार। वेरी गुड। आप किसको देखते हैं? आप किसको राहुल सीएम? गांधी को देख रहे हैं मैडम, जिसने हमारे राम मंदिर पे 22-24 वकील खड़े करे थे। सुनते रहो, 24 वकील खड़े करे थे और वो मंदिर जा जाके दिखा रहे। और तो एक बात बताइए, राहुल गांधी का बयान क्या था? मंदिर क्या दिखाने जाते हैं? लड़की छेड़ने। तो राहुल गांधी लड़की छेड़ने गया था ना, राहुल गांधी लड़की छेड़ने गया था। सेकंड इनसे पूछिए, कभी माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। माइंड को आज का पूरा हिंदुस्तान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। किसान के पास पैसा नहीं बचा, उसकी लड़कियां संदूर बनने से रह रही हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा पड़ा है। और सुनो, रहा मैंने अंकल को अपनी भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं आत्महत्या करूंगा ही। ठीक है, हाँ वो आपका अपना सोच है। मैं तो आपको आत्महत्या करने का इस टाइप का बात नहीं बोलना चाहता। मैं तो सिर्फ एक बात ये बताना आपके चाहता हूँ, हिसाब से अंकल लालू यादव की सरकार कैसी थी? इंडिया की बताइए मुझे। मैं लालू अभी को सीएम का कोई दायित्व ही नहीं बना। कौन बनेगा क्या है? इंडिया सत्ता में आती है तो अच्छा व्यक्ति बनेगा जो बिहार की भावनाओं को समझे, जो बिहार की भावनाओं को समझे, युवाओं की आवाज को समझे, किसानों की आवाज को समझे, विकास में उद्योगीकरण लाए। 11 साल रहा, विशेष पैकेज चला गया क्या? बिहार को विशेष दर्जा मिल गया क्या? मिल गया। कितना चांद है कि बिहार की जनता बेचारा सारा युवा पूरे हिंदुस्तान में नौकरी करने के लिए जाता है। हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। एक मिनट मैडम, इधर कैमरा करो। 2014 से नहीं जा रहे हैं बिहार के युवा बाहर, समझे? मैं तो बिहार से हूँ। मैं तो उसको देखना चाहता हूँ, नीतीश कुमार को। आप किसको देखना चाहते हो? नीतीश कुमार। आप किसको देखना नीतीश चाहते हो? कुमार को। ये भी वोट चोरी है क्या? ये भी वोट चोरी है मैडम। 2000 भैया ने कहा 2014 के बाद से आप बिहार से बाहर नहीं आए हो। जब चाचा कह रहे हैं कि बिहार के जनता जा रही है बाहर, अदर स्टेट में जाके काम कर रही है, तो मैं उस चाचा से पूछना चाहता हूँ कि बात 2014 के बाद ही जा रही है क्या बिहारी बाहर? कि 2000 पहले से भी तो जाती थी ना। चाचा कहाँ गए? तो चाचा तो जवाब दें। अरे नीति से पहले किसकी सरकार थी? लालू की थी ना। लालू के सरकार में थी ना। सड़कें वहाँ पर अच्छी थी, बिजली थी वहाँ पर, बिजली के खंभे लगी थी, पर बिजली के लाइन जो तार होती है तार भी नहीं थी लगी हुई। आज जब से नीतीश की सरकार आई है बिहार में, भाई जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी सड़कें बन गई। कच्ची जगह पर भी, पक्की नहीं बनी पर सड़कें बनी, कच्ची बनी है पर बन गई। बिजली नहीं थी, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में लाइट पहुँचा दी है। स्कूल की व्यवस्था, स्कूल, हम बिहार से हैं ना तो हमें पता है, स्कूल बहुत खंडर हाल में थी नीतीश के सरकार में, उसके लालू के सरकार में। आज जाकर देखो, अरे भैंस चढ़ाती थे भाई। आज देखो स्कूल के भाई हाल देखो, अच्छे अच्छे स्कूल बनाया। कहाँ गए भाई? स्कूल बनाया, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बनाया। अच्छे अच्छे माने मतलब कि शिक्षा मित्र नौकरी नहीं थी बिहार में, किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। अच्छा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। राहुल गांधी जी भी बिहार चुनाव में बहुत तामझाम कुछ नहीं है, दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर उनको लग रहा है वोट, हाँ कटिए, नाम कटिए। अरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं बिहार में नहीं रह रहा हूँ, मैं अगर अपनी जा करके कहीं अदर स्टेट में बस गया हूँ, प्रॉपर तरीके से सब कुछ एड्रेस चेंज करवा लिया हूँ, और तुम्हारा नाम बिहार में भी वोटर आईडी है, यहाँ भी है, तो भाई कहीं एक जगह तो वोट डालोगे ना। तो गवर्नमेंट सर्वे करके काट रही है एक जगह की काट। दूसरी बात, रोहिंग्या है बिहार में, बांग्लादेशी आ गए हैं, सब बॉर्डर टाइम में घुसे पड़े, इनके नाम काट रहे हैं। भाई तुम हमारे देश का नागरिक थोड़े कि तुम वोट दोगे? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश के कारण, नीतीश बाबू के कारण चले गए हैं सारे बिहारी पलायन कर। अरे कुछ नहीं गए, मैं चाचा तो वही बात तो कहते ना कि सारे बिहारी हैं बाहर अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो वही तो मैं पूछा चाहता। अच्छा चलो, केंद्र में तो बीजेपी आई है 14 में, उससे पहले क्या बिहारी अदर स्टेट में नहीं जाते थे क्या? अच्छा, क्या सबसे बड़ा कारण है कि बिहारियों को पलायन करना पड़ा? क्या चीज? कहाँ क्यों नहीं जाएगा भाई?
मेरा बोलना कंपनी बनाने के लिए, वहाँ पे कंपनी खोलने के लिए क्यों आएगा? सही कह रहा है। नहीं भाई बात बताओ। हाँ, आप जैसे बिहार चुनाव के ऊपर बोल रहे हैं, तो उसमें बीजेपी एनडीए मैं चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी बीजेपी एनडीए जीते और सीएम का चेहरा हो नीतीश जी, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर रह रहे हैं, अनुभवी एक्सपीरियंस है और सरकार अच्छी चलाते हैं वो। इसलिए वो सरकार अच्छी चलाते हैं। बाकी लोग कहीं ना कहीं करप्शन नज़र आता है मेरे को, इस वजह से आई सपोर्ट बीजेपी एनडीए नीतीश जी।